मैजिक। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेशर एयर के साथ। कुछ एक्टिविटीज हैं, उन एक्टिविटीज के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे एयर प्रेशर को। ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो, ये बात हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ एयर प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो एयर को होल्ड करके रखे हुआ, पकड़ के रखे हुए है। और अगर हमारी अर्थ ग्रेविटेशनल पुल नहीं लगाती है तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बिना एयर के कैसे सरवाइव कर पाएंगे? जिंदगी खराब हो जाएगी ऐसे तो। ओके, तो हवा का यही एनवलप जो हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेरे हुए है, इसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, बात आती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहां तक फैला हुआ है। तो हमारी अर्थ से 1000 किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्रेजेंट है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अर्थ से 1000 किलोमीटर ऊपर तक। ओके, ठीक है। अब आगे देखो, जो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर फैला हुआ है 1000 किलोमीटर ऊंचाई तक, अब उसका कुछ ना कुछ तो वेट होगा ही भाई। वेटलेस तो होगी नहीं। हमें पता है एयर का वेट होता है। और इसी वेट के कारण, सुनना मेरी बात ध्यान से, इसी वेट के कारण अर्थ के हर एक पॉइंट पे, हर एक ऑब्जेक्ट पे एक प्रेशर लगता है जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला मैंने, यहां पे भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला मैंने। ये सब आप लोगों के लिए समझाने के लिए। आओ एक एक्टिविटी से समझते हैं। अब देखो मैजिक, ये कार्डबोर्ड है, कागज का, ये पानी का गिलास है। मैजिक, एक्चुअल में मैजिक नहीं है, साइंस है। कार्डबोर्ड का ग्लास पे चिपकने का कारण है एयर प्रेशर, जो कार्डबोर्ड को ऊपर की तरफ पुश कर रहा है। और ये प्रेशर सुफिशिएंट है उस प्रेशर को काउंट करने के लिए जो पानी नीचे की तरफ पुश कर रहा है। अगर मैं इसमें छेद कर दूंगा तो यहां पे एयर प्रेशर बढ़ जाएगा और ये नीचे निकल जाएगा। ओके, देखो ऐसा क्यों हुआ, देखो। एयर प्रेशर लगा रही है कार्डबोर्ड पे ऊपर की तरफ, और ये प्रेशर सुफिशिएंट है उस प्रेशर को काउंटर करने के लिए जो पानी पुश कर रहा है नीचे की तरफ। और ये कार्डबोर्ड चिपका हुआ है ग्लास पे। ओके, आगे चलते हैं। भाई प्रेशर क्या होता है? थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। देखो, थ्रस्ट वही परपेंडिकुलर फोर्स किसी यूनिट एरिया पे। ओके, अब अर्थ पे
कोई एरिया कंसीडर कर लिया, मान लो हमने ये एरिया कंसीडर करा, मान लो h हाइट का। अब इसके अंदर एयर है, एयर है तो उसका वेट भी है, वेटलेस तो नहीं है। और इसी वेट के कारण, जो इसके अंदर एयर है उसका वेट है, इस वेट के कारण परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है किस पे, यूनिट एरिया पे, इस यूनिट एरिया पे, इस कॉलम के इस यूनिट एरिया पे। और इस फोर्स से जो क्रिएट हो रहा है प्रेशर, उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, देखो ये यहां पे एरिया कंसीडर करा, मानो हमने ये कॉलम का h हाइट का। अब इसके अंदर एयर है, इस कॉलम के अंदर एयर है तो उसका वेट भी है। इस वेट के कारण जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रही है किस पे, इस यूनिट एरिया पे, और इस फोर्स से जो इफेक्ट क्रिएट हो रहा है उसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब अगर मैं इसकी हाइट बढ़ा दूंगा, इसकी लंबाई ऊपर तक बढ़ा दूंगा तो एयर भी बढ़ेगी, एयर बढ़ेगी तो वेट भी बढ़ेगा, और अगर वेट बढ़ेगा तो परपेंडिकुलर फोर्स भी बढ़ेगी, और अगर परपेंडिकुलर फोर्स बढ़ेगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी बढ़ेगा। ओके, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, why is it that we do not feel this large atmospheric pressure acting on us all that time? हमें क्यों फील नहीं होता इतना प्रेशर जब हमारे सिर पे लग रहा है? देखो, आप लोगों को जान के हैरानी होगी, हमारे शोल्डर का अगर हम 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर ले, अगर हम अपने शोल्डर का 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर एरिया ले और उसकी हाइट ले, ऊंचाई ले उसकी बस 300 किलोमीटर, तो हमारा शोल्डर हर टाइम सोते जागते उठते बैठते कितना वेट सहन कर रहा है? 1000 किलोग्राम वेट हमारे शोल्डर पे, सिर पे हमेशा रहता है। क्वेश्चन भी वही है कि हमें क्यों फील नहीं होता इतना प्रेशर? वो इसलिए फील नहीं होता भाई, क्योंकि हमारी बॉडी भी एक प्रेशर एक्सर्ट करती है, और जो हमारी बॉडी प्रेशर एक्सर्ट करती है वो ऑलमोस्ट सेम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। जो हमारी बॉडी प्रेशर एक्सर्ट करती है वो ऑलमोस्ट सेम होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। इसीलिए दोनों प्रेशर आपस में कैंसल आउट हो जाते हैं, तो हमें फील नहीं होता इतना वेट। ब्लड प्रेशर होता है हमारा, सांस लेने का, ब्रीदिंग, ठीक है, इसलिए हमें फील नहीं होता। अगर अब मतलब देखो, इंटरनल प्रेशर कैंसल कर देता है आउटसाइड के प्रेशर के इफेक्ट को, हमारी बॉडी का इंटरनल प्रेशर कैंसल आउट कर देता है आउटसाइड के
प्रेशर के इफेक्ट को। ओके, और अगर हमारी बॉडी इंटरनल प्रेशर नहीं एक्सर्ट करेगी तो हमारा क्या हाल होगा? क्रिच हो जाएंगे, कुचले जाएंगे। एक्टिविटी से देखते हैं, आओ देखते हैं। ये गर्म पानी है, ये पानी की बोतल है हमारे पास। अगर हमारी बॉडी इंटरनल प्रेशर नहीं लगाएगी तो हाल क्या होगा, आओ देखते हैं एक बार। देखो, इसके अंदर एयर थी, वो गर्म होके एक्सपैंड हुई और फिर ठंडी होके सिकुड़ने लगी, तो बाहर का एयर प्रेशर ज्यादा हो गया, अंदर का एयर प्रेशर कम था। वो टेंडेंसी होती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाने की, और इसीलिए ये बोतल ऐसी हो गई। अगर हमारी बॉडी इंटरनल प्रेशर नहीं लगाती है तो हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही होगा। ओके, देखो, बोतल का कैसा हाल हुआ देखा। तो अगर हमारी बॉडी इंटरनल प्रेशर नहीं लगाती है तो हमारा भी हाल कुछ बोतल जैसा ही होगा। देखो क्या हुआ वहां पे, जब बोतल खुली हुई थी तो अंदर भी एयर थी और बाहर भी एयर थी, इक्वेट था प्रेशर। जब हमने इसमें गर्म पानी डाला तो अंदर की हवा और शेक करके जब निकाल दिया गर्म पानी, तो अंदर की जो एयर है वो गर्म होके एक्सपैंड हो गई, गर्म हुई और एक्सपैंड हो गई। ठीक है, और जब हमने इसको बंद कर दिया तो ये हवा जो गर्म होके एक्सपैंड हुई थी वो ठंडी हुई और फिर से कंप्रेस होगी। ठीक है, और अब अंदर होगा लो प्रेशर और बाहर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो हो गया हाई, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। तो बोतल सिकुड़ गई। हमारा भी हाल कुछ ऐसा ही होगा अगर हमारी बॉडी इंटरनल प्रेशर नहीं लगाएगी तो। ओके, नेक्स्ट वीडियो में बस एक वीडियो रहती है, फिर चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन एयर प्रेशर और इंपॉर्टेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये दो टॉपिक रहते हैं, एयर प्रेशर के ही है, बस फिर खत्म। ओके, आशा करता हूं सब समझ में आया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। ओके, बाय बाय, थैंक यू।